सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस की एक और बेहतरीन इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप में से सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन या आपके बच्चे का सिलेक्शन एग्जाम देने के बाद नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में हो जाए। तो ऐसा क्या करें, ऐसी क्या बेस्ट रणनीति है जो पिछले जो 15-20 दिन बचे होंगे, 25 दिन बचे होंगे, एक महीना बचा होगा, इसके अंदर ऐसा क्या काम करें, 5 दिन बचे ऐसा क्या काम करें कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को पास किया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स से कि इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। बहुत ही छोटा वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये पूरा देख लेना, लास्ट तक देख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है आपको इसके अंदर सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। साथ ही साथ प्लीज मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहता हूं, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। नीचे एक लाइक का बटन है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप कौन से स्टेट से हैं और आपने जो जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है इसके लिए अब तक कितनी प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन कैसी हो चुकी है, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिएगा, सबसे पहले यदि मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे बच्चों के पास जो है मैं जब ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं उस समय लगभग 15 से 20 दिन का समय बचा है। अब चूंकि पूरे साल का समय था बच्चों के पास, लेकिन हो सकता है बच्चों के स्कूल के एग्जाम भी थे और भी बहुत सारे काम के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाए। लेकिन अब मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट रणनीति बता दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये मत समझना कि मैं एक आपके सामने जो है किसी भी कोचिंग का, मेरी कोचिंग का प्रचार कर रहा हूं। प्रचार की बात नहीं है, आप किसी भी कोचिंग में जाइए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। आपके लिए सबसे पहली बात यह है कि जब आपके पास 15 से 20 दिन का समय बचा हो, ऐसे समय में कंप्लीट कोर्स जो होता है, मतलब कि जहां पर आपको मैथ्स के सारे चैप्टर समझाए जाएंगे, मानसिक योग्यता के सारे चैप्टर समझाए जाएंगे, इसका वक्त अभी आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास समय है 15 से 20 दिन का। यहां पर हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, यहां पर हमें स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है, यानी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट अपना क्लियर हो जाए, 100 में से 100 मार्क्स हमें मिल जाए, ऐसा काम करना है। अब इसके लिए क्या करना है भाई साहब? कोई भी कोर्स अभी लेने की जरूरत नहीं है, मतलब कि कंप्लीट कोर्स अभी लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप 2024 में एग्जाम दोगे तो फिर आप कंप्लीट कोर्स के लिए भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आप चाहे कोई भी कोर्स मत लो, कोई भी मॉक टेस्ट मत लो, कोई भी मॉडल पेपर मत लो, इनको छोड़कर आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आपने यदि कोई बुक, क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास आपका बजट जो है, आपका बजट बहुत ही कम है, मतलब कि 200-400 रुपए से भी छोटा बजट है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है। तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजन के ऊपर जा सकते हैं और वहां पर नवोदय विद्यालय की मॉडल पेपर की बुक जो आती है, कुछ बुक्स के अंदर 25 मॉडल पेपर आते हैं, कुछ के अंदर 20 मॉडल पेपर आते हैं, इस प्रकार की बुक जो होती है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, और उस बुक के अंदर जो मॉडल पेपर होंगे, उन मॉडल पेपर की प्रैक्टिस आपको घर बैठे कंप्लीट पूरी कर देनी है। ठीक है, सबसे पहली बात। तो अब क्या करना है, कुल मिलाकर फोकस करना है मॉडल पेपर्स के ऊपर, मतलब कि गैस पेपर के ऊपर। यानी कि इस प्रकार का पेपर हमें इस साल में देखने को मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे पेपर आपको मिलेंगे, हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी आपको मिलेंगे, हमारे एंड्रॉइड ऐप के ऊपर भी आपको मिलेंगे, और भी बहुत सारे YouTube चैनल्स के ऊपर आपको मिलेंगे, आपको बहुत सारी बुक्स के अंदर मिलेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपको मिलेंगे। तो जहां से भी आपको उपलब्ध हो सकते हैं, वहां से आप जो है मॉक टेस्ट या मॉडल पेपर जो है ले लीजिए। अब दिल्ली का ट्राई कीजिए, क्योंकि अभी आपकी जो स्कूलिंग है, मतलब कि बहुत सारे बच्चे अभी भी स्कूल शायद जा रहे होंगे, तो कोशिश कीजिए कि यदि आपको स्कूल से छुट्टी मिल जाए तो 15 दिन की, 20 दिन की, अगर आपको मान लीजिए वहां पर इतनी स्टडी हो नहीं रही है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप छुट्टियां भी ले सकते हैं। अब हो सकता है कि आप पूरी छुट्टी मत लो, लेकिन कम से कम 10 दिन जब पीछे बच गए हैं ना लास्ट में, इस समय पूरी की पूरी छुट्टी ले लेना और पूरा फोकस करना ओनली एंड ओनली नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब छुट्टी लेना ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अब छुट्टी अगर ले ली तो अब क्या करना है? अब देखिए, मेरा यह मानना है कि कम से कम आप जो है 15 से 20, देखिए कम से कम 15 से 20 मॉडल पेपर तो आपको कम से कम प्रैक्टिस करने हैं, कम से कम प्रैक्टिस। ठीक है भैया, और ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं।
और अगर ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताऊं तो 50 मॉडल पेपर की अगर आपने एक महीने में प्रैक्टिस कर ली है ना, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि 50 मॉडल पेपर का मतलब होता है, 50 मॉडल पेपर का मतलब होता है कि मानसिक योग्यता के 2000 प्रश्न। इसका मतलब होता है गणित के, बेटा गणित के 1000 प्रश्न। इसका मतलब होता है भाषा के भी 1000 प्रश्न। कुल मिलाकर हम 4000 प्रश्नों को सॉरी, हाँ, कुल मिलाकर हम लोग 4000 प्रश्नों को जो है स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो भाई साहब अब उससे तो बाहर क्या ही जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स भी आपकी होगी। अब बात आती है कि मॉडल पेपर में भी बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं सामने, जैसे कि एक तो आपको मॉडल पेपर की पीडीएफ मिल गई, ओनली पीडीएफ, जो कि आपके फोन के अंदर है। एक है कि मॉडल पेपर आपके हाथ में पड़ा है ना। फॉर एग्जाम्पल कुछ बुक्स के अंदर होता है, क्या होता है इस प्रकार से आपके हाथ में पड़ा हार्ड कॉपी है, और एक होता है उसका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर, एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर आपको जो है एक मतलब कि स्टेप बाय स्टेप सबसे पहला प्रश्न आपको बताया गया, उसके 4 ऑप्शन बताए गए, और आपको उस मॉक टेस्ट के अंदर समय मिलता है कि भाई कितने समय में आपको इसको कंप्लीट करना है। तो एक हिसाब से वो फीलिंग आती है कि हम किसी एग्जाम में ही बैठे हैं और एग्जाम को फाइट कर रहे हैं, कम से कम समय में हमें इसको कंप्लीट कर देना है। और फाइनली जाकर के जब आप पूरे एग्जाम को सबमिट कर देते हैं तो आपको आपका रिजल्ट भी बताया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को कहा जाता है मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट हम कह सकते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट इसको कहा जाता है। तो अब फाइनली अब आपके पास यदि 15 से 20 दिन का समय है तो कोशिश कीजिए कि यदि आपके पास कोई बुक है तो उसके अंदर जो भी मॉडल पेपर है उनको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। फिर चेक कीजिए कि आपकी मतलब कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, कहां कहां आपकी मिस्टेक हुई है, कहां कहां गलतियां हुई है। जहां जहां गलतियां हुई है ना, बस उसी चैप्टर को रिवाइज करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय है नहीं। अब रिवीजन देखिए, अब अगर आपके पास 3 से 4 महीने का समय है तो बेटा यही कोशिश कीजिए कि आप सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लो। लेकिन अब जब आपके पास समय है मात्र 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 1 महीना, तो ऐसी कंडीशन में हमें उन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज करना है जहां पर हम लोग अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक बात समझिए, आपने एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया और उस मॉक टेस्ट में मैथ्स के 20 प्रश्न थे। अब उस 20 प्रश्नों में से मान लीजिए 2 प्रश्न थे, एक प्रश्न था मान लीजिए फ्रैक्शनल नंबर का। बेटा कौन सा था, फ्रैक्शनल नंबर मतलब कि भिन्न संख्याओं का। और एक जो प्रश्न था वो था मान लीजिए द एप्लीकेशंस ऑफ मेजरमेंट। एप्लीकेशंस ऑफ मेजरमेंट मतलब कि मापन के अनुप्रयोग। तो अब आपको क्या करना है बेटा, उस मॉक टेस्ट में आपको पता चल गया कि इन 2 चैप्टर को छोड़ करके बाकी लगभग सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर लिया, लेकिन इन 2 चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस थे वो मेरे से सॉल्व नहीं हुए या गलत हो गए। तो अब बेटा आपको क्या करना है, इस मॉक टेस्ट को छोड़िए, अब आपको काम करना है फ्रैक्शनल नंबर को रिवाइज कीजिए। फ्रैक्शनल नंबर के जो भी आपके पास अगर कोई आपने कोर्स परचेस किया हुआ है और उसके अंदर फ्रैक्शनल नंबर पूरा आपको समझाया हुआ है तो फटाफट में उसको देख लीजिए। यदि आपके पास बुक है तो फ्रैक्शनल नंबर वाला जो चैप्टर है उसको खोल के चेक कर लीजिए। और यदि आपके पास आपके खुद के नोट्स बनाए हुए हैं तो उन नोट्स को भी खोल के देख लीजिए। यही होती है बेस्ट स्ट्रेटजी। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब मॉक टेस्ट के अंदर 2 प्रश्न उनसे रॉन्ग हो गए या छूट गए तो वो लोग सारी की सारी पढ़ाई वापस से स्टार्ट कर लेते हैं, कि स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, सारे चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं। अरे यार मुझसे तो हो नहीं रहा। अरे यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपको आपके हाथ के ऊपर चोट लगती है ना, तो बस हाथ को ही साफ करके पट्टी हाथ के ऊपर ही बांधी जाती है। ये नहीं कि अगर आपके हाथ के ऊपर चोट लगी है तो यहां पर पट्टी बांध ली, ऐसा काम नहीं करते हम लोग। यदि चोट आपके पैर की है तो पट्टी भी पैर के ऊपर लगती है, हाथ के ऊपर नहीं लगती। इसीलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप फ्रैक्शनल नंबर के अंदर भिन्न संख्याओं के अंदर गलतियां कर रहे हैं तो उसी चैप्टर को रिवाइज करो ना, बाकी सारे चैप्टर्स के ऊपर अभी काम करने की जरूरत है ही नहीं। अब जब आपने दूसरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया तो फिर से आपको दिक्कत आई कि अरे यार अब तो ये चैप्टर भी आ रहा है तो उसको भी रिवाइज कर लो। तो ऐसे करते करते क्या होगा, आपका भी एक मतलब कि वो एक फ्लो आ जाएगा कि अरे यार सब कुछ हो रहा है अब तो, है ना, एक कॉन्फिडेंस आएगा। अब मैं आपको बताता हूं ऑलराउंडर बीएसएस आपकी इसमें कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे सहायता कर सकता है। तो देखिएगा, ऑलराउंडर बीएसएस जो है वैसे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे आपको प्रिपरेशन करवाता है।
चाहे हम आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन से, चाहे हम आपको यूट्यूब चैनल से, दोनों ओर से आपको जो है कोचिंग देते हैं। यूट्यूब के ऊपर जो आपको वीडियोस मिलते हैं वो आपको लिमिटेड वीडियोस मिलते हैं, मतलब कि कुछ ही वीडियोस जो है आप तक पहुंच पाते हैं। लेकिन यदि आपने हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है, लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आप जो है उस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके हमारे बैचेस, मतलब कि ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के अंदर आपको दिए जाते हैं। चाहे आप 2024 के लिए, 2025 के लिए, 26 के लिए, किसी भी साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको दिए जाते हैं। अब चूंकि यदि आपके पास 15 से 20 दिन का समय है, तो यहां पर भी हमने आपके लिए एक बहुत ही आसान सा कंसेप्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं, और वो है बेटा 2 महीने का क्रैश कोर्स। यदि आपके पास 2 महीना या फिर 1 महीने का समय है, तो आप फटाफट से इस कोर्स को ले सकते हैं। एंड यदि आप सोचते हैं कि नहीं सर, अब तो 2 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का समय है, अब ये कोर्स भी हमारा काम का नहीं है, डोंट वरी। अब आप जो है मॉडल पेपर, 50 मॉडल पेपर की जो सीरीज है हमारी, दोनों मीडियम के अंदर है, हिंदी मीडियम के अंदर भी है, इंग्लिश मीडियम के अंदर भी है, दोनों के लिए ये हमारी सीरीज है। आप इस सीरीज को बाय कर सकते हैं। अब इस सीरीज को बाय करने का आपको फायदा क्या है? आप जैसे ही इस सीरीज को हमारे एंड्रॉइड ऐप से बाय करते हैं, तो हम आपको 15 मॉडल पेपर की पीडीएफ जो है व्हाट्सएप के ऊपर ऑटोमेटिक सेंड कर लेते हैं। मतलब कि जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और वो अगर व्हाट्सएप के ऊपर होगा, तो आपको इंस्टेंटली हाथों हाथ जो है 15 मॉडल पेपर की पीडीएफ व्हाट्सएप के ऊपर भेज दी जाएगी, जिसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और बाकी ये जो 50 मॉडल पेपर की पीडीएफ है, आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर ओपन करके चेक कर सकते हैं, जहां पर सारी पीडीएफ फाइल होगी, इनकी उत्तर कुंजी होगी, इनके मॉक टेस्ट भी होंगे और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी होगा। मात्र और मात्र 999 रुपए 6 महीने की इसकी वैलिडिटी रहेगी। मतलब कि एग्जाम के बाद भी यदि आपका कोई और भाई बंधु पढ़ता है, तो वो भी इसका यूज कर सकता है। तो मात्र 999 में आपको 6 महीने की वैलिडिटी में ये चीज जो है देखने को मिल रही है। अब इसके अंदर मॉक टेस्ट वगैरह किस प्रकार से काम करते हैं, ये सारी प्रक्रिया मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये देखिए, ये बेटा था अपना हिंदी मीडियम के लिए, और ये है बेटा इंग्लिश मीडियम के लिए मॉक टेस्ट। वही कॉस्ट है और वही चीज है। अब एक चीज हमने और नई लॉन्च कर दी है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमारा बजट जो है वो यहां तक पहुंच नहीं पाता, या फिर हम लोग जो है अभी इन सभी सारी चीजों को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो आपके लिए ओनली मॉक टेस्ट की सीरीज 50 मॉक टेस्ट, यानी कि जो मॉक टेस्ट आपको यहां पर इस मॉक टेस्ट के साथ आपको पीडीएफ भी मिल रही थी, सब कुछ मिल रहा था, अब सारी चीजों को छोड़कर ओनली मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इन मॉक टेस्ट के अंदर आपको किस प्रकार से क्या क्या फायदा होगा, आप जानकर बहुत खुश हो जाओगे, ये मुझे पता है। और यदि आपको ये मॉक टेस्ट की सीरीज अच्छी लग रही है, तो कमेंट सेक्शन में जो भी है अच्छी बात लिख देना। चलिए बात करते हैं इस मॉक टेस्ट के बारे में। 1 महीने की इसकी वैलिडिटी है और 399 में आपको ये मिल रही है। अब देखिए इसके अंदर क्या है। जैसे ही आप हमारे एंड्रॉइड ऐप में जाते हो, तो मॉक टेस्ट की सीरीज आपको इस प्रकार से देखने को मिलती है। आप इसको खोलोगे तो इसके कंटेंट सेक्शन के अंदर आपको जो है मॉडल पेपर सारे के सारे देखने को मिलेंगे। मॉडल पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से सारे मॉडल पेपर जो है देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि आपने चूज किया है मॉडल पेपर नंबर 1, ठीक है, मॉडल पेपर नंबर 1 के ऊपर चूज करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आप मॉक टेस्ट जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वो कौन सा मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस के लिए आप कर रहे हो या फिर लाइव। अब बेटा देखिए, प्रैक्टिस और जो लाइव है इसके अंदर फर्क है। फर्क क्या है? प्रैक्टिस वाला क्या है बेटा, मैं आपसे क्या कहता हूं कि मान लीजिए आपने ये सीरीज परचेज कर ली, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला जैसे कि मॉडल पेपर है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब कि आपको वही प्रश्न देखने को मिलेंगे। मान लीजिए आपने मानसिक योग्यता के पहले मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया, तो आपको 40 प्रश्न देखने को मिले, तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली। अब आपको पता चल गया कि भाई मेरे से गलतियां कहां कहां हो रही है। ठीक है, तो आप जैसे ही उस मॉक टेस्ट को कंप्लीट करते हैं, तो आपको लास्ट में बताया जाएगा कौन कौन सा प्रश्न आपने सही किया, कौन सा गलत किया, क्या है, व्हाटएवर। अब फिर आपको लाइव मॉक टेस्ट जो है इसको अटेम्प्ट करना है। जो ये प्रैक्टिस वाला है, ये आप कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे 100 बार अटेम्प्ट करो, 200 बार आप जो है इसकी प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपको लगता है कि नहीं मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, आप जितना चाहो उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि नहीं अब मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है इस मॉक टेस्ट के अंदर, देन आप जाइए लाइव के अंदर, और ये आप सिर्फ एक बार
अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके अंदर आपका रैंकिंग भी होगा कि आपकी रैंक क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस प्रकार से। अब क्या है कंसेप्ट समझिए, जैसे कि आपने देखिए जो 50 मॉडल पेपर की सीरीज है और 50 मॉक टेस्ट की सीरीज है, दोनों के अंदर सेम कंसेप्ट है, बस यही है कि इसके अंदर आपको पीडीएफ फाइल वगैरह भी मिलती है, लेकिन मॉक टेस्ट वाले में वो सब चीजें उपलब्ध नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि यहां पर देखिए मानसिक योग्यता का सबसे पहला, गणित का सबसे पहला, अब सबसे पहले आपको यहां पर टिक कर देना है। जैसे आप टिक करोगे तो आपके सामने ये एक जो है इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेंगे कि कुल मिलाकर 40 प्रश्न है, 60 मिनट का समय है, 50 नंबर का एग्जाम है। ठीक है, इस बटन के ऊपर टिक करके नेक्स्ट कर देना है आपको। जैसे आपने नेक्स्ट कर दिया तो आपके सामने सबसे पहला देखिए आपके चैप्टर वाइज आएंगे सारे के सारे, है ना, जो भी प्रश्न आएंगे ना चैप्टर वाइज आएंगे। मानसिक योग्यता में भी चैप्टर होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। अब ये प्रश्न कौन सा है और इसका जो आपके सामने ये दिया हुआ है और इसके चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो इसके ऊपर आपको टिक कर देना है एंड देन नेक्स्ट के ऊपर या तो टिक कीजिए या फिर इस प्रकार से स्क्रॉल कीजिए। इस प्रकार से स्क्रॉल अगर आप करते हैं तो भी आपकी स्क्रीन जो है चेंज हो जाएगी, दूसरा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। आप चाहो तो नेक्स्ट के ऊपर टिक करो, आप चाहो तो इस प्रकार से स्क्रॉल करो तो भी आपको दूसरा प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो इस प्रश्न को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, मतलब कि ये सारा फोटो वोटो सारा कुछ दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं कि भाई साहब बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। एंड आप चाहते हैं कि नहीं मैं अभी इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकता तो आप इसके ऊपर टिक करके भी इसको अभी होल्ड कर सकते हैं। एंड और जब उसके बाद आप इसके ऊपर टिक करते हो तो आपको बता देगा कि कौन कौन से आपके अटेम्प्ट हो चुके हैं। ये देखिए यहां पर ये सारा कुछ आपको जो है बता देगा कि इसके अंदर आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट कर लिए हैं, कितने प्रश्न जो है बाकी पड़े हैं, सारा कुछ जो है आपको बता देगा। इस प्रकार से हमने सिस्टम बनाया हुआ है। अब जब आप फाइनली इसको सबमिट कर देते हैं, देखिए यहां पर आपको जो है सबमिट का बटन देखने को मिलेगा और ये है आपका बेटा समय कि अभी कितना समय बाकी बचा है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके ऊपर टिक कर देते हैं तो अब फाइनली देखिए ये आपके सामने आ गया आपका स्कोर कार्ड कि आपने एक भी प्रश्न सही नहीं किया है, 4 प्रश्न रॉन्ग किए हैं, 36 प्रश्न आपने जो है अटेम्प्ट ही नहीं किए, यानी कि आपने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुल मिलाकर 40 प्रश्न थे, 40 में से आपके सारे के सारे रॉन्ग हैं, बाकी सारे आपने अटेम्प्ट नहीं किए। आपका स्कोर है 0, यानी जो भी होगा वो आपको बता देगा। ठीक है, 60 मिनट में से कितना आपने समय लिया, कितना आपका परसेंटेज बन रहा है। ठीक है, और आपको सेक्शन वाइज भी बताएगा कि कौन से चैप्टर में आपका क्या स्कोर है। ठीक है, इस हिसाब से आपको बताएगा। अब देखिए, अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, आप यहां पर व्यू सॉल्यूशन के ऊपर भी टिक कर सकते हैं। व्यू सॉल्यूशन का मतलब अब मान लीजिए कि आपका स्कोर जो है 100% नहीं बन रहा है तो आप ये चेक कर सकते हो कि आपका स्कोर कहां पर जाकर के लेस हुआ, कौन सा प्रश्न लेस हुआ, उसका क्या उत्तर था। जैसे कि ये मैं बात कर रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर मान लीजिए मैंने बी दिया था, सॉरी मैंने दिया था ए, लेकिन ये कह रहा है कि ए नहीं होगा, इसका उत्तर बी होगा। ठीक है, तो ये आपको बता देगा कि ये आपने उत्तर दिया था बल्कि इसका उत्तर ये होना चाहिए था, इस कारण से आपका ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, और ये है आपका लीडर बोर्ड, कौन सा बच्चा फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे, फोर्थ रैंक पे, फिफ्थ रैंक पे, है ना। अब ये ना ये सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 50-50 सेम आ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि जिस बच्चे ने लोवेस्ट वक्त लिया है, समय ज्यादा नहीं लिया, उस बच्चे की रैंक सबसे पहले आएगी, फिर करते करते सेकंड थर्ड इस प्रकार से कैलकुलेट होगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आप जो है सीरीज ले सकते हैं और ये है हमारी कंप्लीट बैचेस, कंप्लीट कोर्स जो कि 2024 के लिए है। आप चाहो तो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये जो कोर्स है 14 महीने की इसकी वैलिडिटी है, 14 महीने तक आपका ये कोर्स जो है एक्टिवेटेड रहेगा। आप अपनी प्रिपरेशन बढ़िया कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। यह है मारुति बैच जवाहर नवोदय विद्यालय 9th के लिए, योद्धा बैच सैनिक स्कूल 6th के लिए और सिपाही बैच सैनिक स्कूल 9th के लिए आपके लिए उपलब्ध किया गया है। तो इस प्रकार से इन कोर्सेज के अंदर क्या कुछ मिलेगा, डेली लाइव डाउट क्लास, वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ई नोट्स, ग्रुप और मॉक टेस्ट की सुविधा जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ 20 मॉडल पेपर इसके अंदर उपलब्ध रहेंगे, लास्ट ईयर के सारे पेपर उपलब्ध रहेंगे और सारथी बैच यदि आपने लिया है तो आपके लिए एक मैथ्स की बुक, 2 OMR शीट, एक पेन और 2 मॉडल पेपर्स जो है आपके घर भेजे जाते हैं। और यदि आपने कोई बैच नहीं लिया है और आपके पास मात्र 15 से 20 दिन का समय बचा है तो आप जो है
एटलीस्ट अपनी OMR शीट मंगवा दीजिएगा, क्योंकि OMR शीट की प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये OMR शीट आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन से मंगवा सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।